बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। प्रोग्राम में आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए वफाक में फार्मूला तय पा गया है, जिसके तहत सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ जरदारी साहब और जबकि वज़ीर आज़म के लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे और दोनों जमातें भरपूर अपनी हमायत के साथ इनको मुंतखब करेंगे। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं, जो कि अभी तक इस पर बातचीत जारी है, लेकिन ज़राए की जानब से ये बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो गवर्नर्स होंगे वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे और उनको मुंतखब करवाया जाएगा। उनकी पीपल्स पार्टी हमायत करेगी। इसी तरह से गवर्नर सिंध वो भी, जबकि जो गवर्नर पंजाब होगा वो होगा पीपल्स पार्टी का, यानी गवर्नर सिंध और गवर्नर बलूचिस्तान ये होगा मुस्लिम लीग नून का, जबकि गवर्नर पंजाब ये होगा पीपल्स पार्टी का। इसी तरह से स्पीकर के लिए और चेयरमैन सेनेट के लिए ये जो बड़े होते हैं ये भी तो इनके लिए अभी जो है वो बातचीत जारी है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार जो होगा वो पीपल्स पार्टी की जानब से होगा, जबकि स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून की जानब से होगा। लेकिन एक और जानब से यह दावा किया गया है, मैं नाम ले लेता हूँ, साबिक वफाकी वजीर फैसल बावड़ा साहब, उनका ये दावा है चेयरमैन सेनेट के लिए एक ख़ास शख्सियत जिनको उहदे से उतार कर या जो उहदे से उतर रहे हैं उनको, जो कि न्यूट्रल होंगे दोनों साइड से, तो उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराया जाएगा। अब ये जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब भी हो सकते हैं या कोई और जो है वो शख्सियत भी हो सकती है। तो मेन बड़ी शख्सियत तो यही हैं जो जल्द जो है वो ओहदा छोड़ रहे हैं, क्योंकि मुंतखब वज़ीर आज़म आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी जानब आप लोगों को पता है कि धांधली का जो एक इलेक्शन में शोर है वो अभी तक जारी है कि बहुत वसी पैमाने पर धांधली हुई है। और इस हवाले से आप लोगों को पता है कि बैलेट पेपर्स भी बाद जगहों पर बरामद हुए हैं। जैसा कि लक्ष्मी चौक से एक जो यूट्यूबर्स थे वो दिखा रहे थे कि बैलेट पेपर साकब खर जो है ये पीटीआई से इनका हमायत है या ताल्लुक़ है, तो ये दिखा रहे थे कि वहाँ से बैलेट पेपर जो है वो बरामद हुए हैं। और वो जो बैलेट पेपर बरामद हुए हैं वो कहाँ पर धांधली के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, जो नवाज शरीफ की मनसेरा की सीट है वहाँ पर ये धांधली के लिए इस्तेमाल हुए जाने थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है या किस तरह का एक खेल खेला गया कि बैलेट पेपर जो कि मनसेरा में खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल होने हैं, जबकि वो जो प्रिंट किए गए या प्रेस जो इस्तेमाल की गई है वो लाहौर लक्ष्मी चौक में की गई है। क्यों ये किया गया खेल, जो समझ आती है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि चूंकि लाहौर में मुस्लिम लीग नून का होल्ड है, इसलिए यहाँ से अगर ये जालसाजी की जाएगी तो ये जो भी मुद्दा होगा या जो भी ये जालसाजी, ये सारा वाक़या मुस्लिम लीग नून पे थोप दिया जाएगा। तो इस तरह से इल्ज़ाम उन पे आ जाएगा कि ये धांधली करवाई गई है, इन्होंने धांधली करवाई है। जबकि अगर कोई इस तरह का काम किया जाता तो मुस्लिम लीग नून वहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर पेशावर में किसी और जगह से वो प्रेस इस्तेमाल कर सकते थे या फिर बैलेट पेपर जो थे वो किसी तरह वहाँ पे पहुँचा देते, ठीक है। तो यहाँ से ही क्यों लेके जाने थे, एक सवाल है ये भी। तो इसलिए ये तो जो बात है वो यहीं पर इसका वो पोस्टमार्टम हो जाता है कि इसमें कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं, बल्कि ये झूठ का एक पलंदा है
जो घड़ने की कोशिश की गई। ये जो वोटिंग का अमल होता है ना, इसमें कोई कमिश्नर का किरदार नहीं होता। और ये जो डीसी होते हैं उन्होंने जो करना होता है, फिर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कमिश्नर का तो इंतजामात का जायजा लेना होता है उसने सिर्फ, ठीक है। और उसमें डायरेक्ट इसकी कोई भी किसी भी सतह पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जो ये वोटिंग का अमल होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जनाब ये मेरा ज़मीर जाग गया और इसमें जनाब डायरेक्ट से इल्ज़ाम लगा दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, और फिर इस तरह से चीफ इलेक्शन कमीशनर पर इल्ज़ाम लगा दिया। चूँकि मकसद क्या था? मकसद ये था कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना। अब जो इलेक्शन के दिन हुआ वो भी आप सबको पता है कि इलेक्शन की रात को जब रिजल्ट आने शुरू हुए, आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे एक हलके में 100 पोलिंग स्टेशन है, 100 पोलिंग स्टेशन, तो 100 पोलिंग स्टेशन में यकमुश्त तो रिजल्ट नहीं आए। 100 पोलिंग स्टेशन हैं तो उनमें एक का आया, 2 का आया, 3 का आया। चलो जी 3 जो थे, जो 4, 5 वो आप कर लेंगे पीटीआई के जो रुकन थे, उनके थे उम्मीदवार के, वहां से वो जीत गए। अब वहां से वो अगर एक पोलिंग स्टेशन में 1000 वोट है, तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि वो 1000 का 1000 वोट जो है वो पीटीआई का उम्मीदवार ले गया, बाकियों को कुछ मिला ही नहीं, या जो सेकंड नंबर पर आया उसको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे होता है कि चलो जी 600 अगर उसको मिल गए, 400 नहीं 700 उसको मिल गए, 300 इसको मिल गए, मतलब इसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना वहां से। तो फिर आगे जब 5 क्रॉस करेंगे पोलिंग स्टेशन, तो फिर आगे 6, 7 में, 8 में लीड जो है वो नून लीग की हो सकती है। फिर कुछ इलाके ऐसे आ जाते हैं जहां पर वोट ही वो नून लीग को सबसे ज़्यादा पड़ रहा होता है, या पीटीआई के कुछ हल्के ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, पोलिंग स्टेशन। तो इस तरह से जब तक 50% या 50% से कुछ जायद आप कर लें, उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि कौन लीड में जा रहा है। तो हुआ ये कि वहाँ पर फॉर्म जो इस्तेमाल हुए, फॉर्म 45 वो जाली इस्तेमाल किए गए, और वो फॉर्म 45 टीवी चैनल्स को बाकायदा भेजे गए, जो कि वहाँ पर बैठे जो एंकर्स थे या पीटीआई प्रो पीटीआई थे लोग, उन्होंने फिर चलाए। उन्होंने फिर इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की, और इस तरह से जब एक बार इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया, तो फिर बाद में आप जितना मर्जी रोना धोना करते रहें, आपको पता है कि फिर ज़बान ज़द आम बात एक आ गई कि जनाब पीटीआई तो लीड में जा रही थी, ठीक है, और इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। अब जब इलेक्शन मुतनाज़ा जो है, उसका नुकसान किसको हुआ? नुकसान आप लोगों को हुआ है, हम लोगों को हुआ है, इस पाकिस्तान को हुआ है नुकसान, जिसका पूरी दुनिया में जो है वो वकार मजरू किया गया है। कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को ये सारी सीटें दिलवाई हैं। अच्छा जी, चले मान लें मुस्लिम लीग नून को अगर एस्टैब्लिशमेंट इतनी सीटें दिलवा सकती है, तो एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून को पीटीआई से ज़्यादा भी दिलवा सकती थी सीटें। चलो ये भी कर सकती थी कि 5-10 और कम करके उसकी पीटीआई की वो कुछ पीपल्स पार्टी को दिलवा देती, कुछ नून लीग को दिलवा देती, ताकि इसका जो जो नंबर्स थे वो नीचे आ जाते। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आगे केपीके की बात कर लेते हैं। तो केपीके में भी ऐसे हो सकता था, जेयूआई फे को दिलवा सकते थे, एएनपी को दिलवा सकते थे, बैलेंस कर सकते थे वहाँ पर भी, ताकि गवर्नमेंट बनाने के लिए जेयूआई फे या एएनपी आपस में मिलकर गवर्नमेंट बना लेते वहाँ पर, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया होता। और फिर सबसे बड़ी बात कि 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं, जो 9 मई के मास्टरमाइंड लोग हैं, या जो जमात 9 मई में मुलव्वस है, और आइंदा भी तो ये की जा रही है कि वो आइंदा भी मुल्क में इंतशार की सियासत करेगी और मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देगी, और नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो वो क्यों एस्टैब्लिशमेंट फिर उनको सीटें दिलवाएगी? तो भाई इस तरह से ये भी एक मुतराज़ा बनाने वाली बात है, और एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम थोपने वाली बात है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है इसको मुतनाज़ा बनाया जाए, और इस इलेक्शन की जो भी अब गवर्नमेंट बनेगी, फिर उस गवर्नमेंट को हुकूमत ना करने दी जाए, और हर रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई साजिश चलती रहे, और फिर सड़कों पर भी आया जाए, एहतजाज जारी रहें,
जो मुल्की तरक्की का पहिया है, मुआशी तरक्की का पहिया है, या जो अवामी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी जो हैं वो किसी तरह से अपना बेहतर ना हो सकें, और इस तरह से ये एक प्रोसेस जो है ये कुछ अरसे बाद जाकर फिर ये हुकूमत नाकाम हो जाए। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि ये फिर किसी न किसी तरह से मुल्क की जो सलामती की राह में रोड़े अटकाए जाएँ, और फिर मुआशी तरक्की का जो पहिया है उसको रोका जाए, ताकि वो आगे ना बढ़ने पाए। पाकिस्तान की तरक्की पर हमला करने के लिए ये एक और तैयारियां हो रही हैं कि जो भी मुंतखब गवर्नमेंट आएगी उसको किसी भी तरह से चलने नहीं दिया जाएगा और पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और ये सोच जो है, ये अगर तो पीटीआई की सोच है, तो ये मैं समझता हूँ पीटीआई की सोच नहीं है, बल्कि ये सोच जो है ये फिर एक साजिशी कुव्वतों की सोच है, उन साजिशी कुव्वतों की जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं और जो पाकिस्तान को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ये एक नेटवर्क है पूरा, जो सबको पता है इसके बारे में, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों को भी पता है, जो पाकिस्तान के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सबको पता है कि ये कहाँ से नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।